अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़ियों में एक अहम वाक़िया उस मुलाकात का है जो उनके और एक साहिबे बातिन के दरमियान हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे तकवीनी दुनिया के कुछ असरार व रुमूज़ मालूम किए। इस मुलाकात का जिक्र तफसील के साथ सूरह कहफ में किया गया है और बुखारी में इस वाक़ये से मुताल्लिक कुछ और तफसील से जिक्र आया है। बुखारी में सईद बिन जुबैर रसूल से रिवायत है कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अर्ज किया कि नौफ बकाली कहता है कि खिज़र के मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं, यह एक दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया, खुदा का दुश्मन झूठ कहता है। मुझसे उबई बिन काब ने हदीस बयान की है कि उन्होंने रसूले अकरम से सुना है, इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खिताब कर रहे थे कि किसी आदमी ने मालूम किया कि इस ज़माने में सबसे बड़ा आलिम कौन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया है। अल्लाह ताला को यह बात पसंद न आई और उन पर इताब हुआ कि तुम्हारा मनसब तो यह था कि उसको इसे इलाही के सुपुर्द करते और कहते वल्लाहु आलम, और फिर वही नाजिल फरमाई कि जहाँ दो समुंदर मिलते हैं मजमाउल बहरैन, वहाँ हमारा एक बंदा है जो कुछ मामलों में तुझसे भी ज्यादा आलिम व दाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार, तेरे इस बंदे तक पहुंचने का क्या तरीका है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मछली को अपने तोशेदान में रख लो, बस जिस जगह वह मछली गुम हो जाए उसी जगह वह आदमी मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली को तोशेदान में रखा और अपने खलीफा यूशे बिन नून को साथ लेकर मर्दे सालेह की तलाश में रवाना हो गए। जब चलते चलते एक मकाम पर पहुंचे तो दोनों एक पत्थर पर सर रखकर सो गए। मछली में जिंदगी पैदा हुई और वह जंबील से निकलकर समुंदर में चली गई। मछली पानी के जिस हिस्से पर बहती गई और जहां तक गई वहां पानी बर्फ की तह जमकर एक छोटी सी पगडंडी की तरह हो गया। ऐसा मालूम होता था कि समुद्र में एक लकीर या खत खींचा हुआ है। यह वाक़िया यूशे बिन नून ने देख लिया था, क्योंकि वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले बेदार हो गए थे, मगर जब हज़रत मूसा बेदार हुए तो उनसे जिक्र करना भूल गए और फिर दोनों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया और उस दिन रात आगे बढ़ते ही गए। जब दूसरा दिन हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब थकान ज्यादा महसूस होने लगी, वह मछली लाओ ताकि अपनी भूख मिटाएं। नबी अकरम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की बताई हुई मंजिले मसूद तक पहुंचने में कोई थकान न हुई थी, मगर मंजिल से आगे गलती से निकल गए तो अब थकान भी महसूस होने लगी। यूशे बिन नून ने कहा, आपको मालूम रहे कि जब हम पत्थर की चट्टान पर थे तो वहीं मछली का ताज्जुब भरा वाक़िया पेश आया कि उसमें हरकत पैदा हुई और वह मक्तल जंबील में से निकलकर समुंदर में चली गई और उसकी रफ्तार पर समुद्र में रास्ता बनता चला गया। मैं आपसे यह वाक़िया कहना भूल गया, यह भी शैतान का एक चरका था। नबी अकरम ने फरमाया कि समुंदर का वह खत मछली के लिए सब्र रास्ता था और मूसा अलैहिस्सलाम और यूशे के लिए उजुब ताज्जुब वाली बात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस जगह की हमको तलाश है वह वही जगह थी, और यह कहकर दोनों फिर एक दूसरे से बातचीत करते हुए उसी राह पर लौटे और उस सखरा पत्थर की चट्टान तक जा पहुँचे। वहां पहुँचे तो देखा कि उस जगह उम्दा कपड़ा पहने हुए एक आदमी बैठा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको सलाम किया। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी इस सरजमीन में सलाम कहाँ? यानी इस सरजमीन में तो मुसलमान नहीं रहते। यह खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं तुमसे वह इल्म हासिल करने आया हूँ जो अल्लाह ने तुम ही को बख्शा है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरे साथ रहकर उन मामलों पर सब्र न कर सकोगे
मूसा, अल्लाह ने मुझको तकवीनी असरार द रुमूज का वह इल्म अता किया है जो तुमको नहीं दिया गया, और उसने तुमको तशरी इल्मों का वह इल्म अता फरमाया है जो मुझको अता नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र व ज़ब्त करने वाला पाएंगे और मैं आपके इरशाद की बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर शर्त यह है कि जब आप मेरे साथ रहें तो किसी मामले के मुतालिक भी जिसको आपकी निगाहें देख रही हों मुझसे कोई सवाल न करें, मैं खुद उनकी हकीकत आपको बता दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया और दोनों एक तरफ को रवाना हो गए। जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो सामने से एक नाव नजर आई। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने मल्लाहों से किराया पूछा। वे खिज़्र अलैहिस्सलाम को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने किराया लेने से इनकार कर दिया और इसरार करके दोनों को कश्ती पर सवार कर लिया और कश्ती रवाना हो गई। अभी चले हुए ज्यादा देर न हुई थी कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के सामने वाले हिस्से का एक तख्ता उखाड़कर कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़ब्त न हो सका। खिज़्र अलैहिस्सलाम से कहने लगे, कश्ती वालों ने यह एहसान किया कि आपको और मुझको मुफ्त सवार कर लिया और अपने उसका यह बदला दिया कि कश्ती में सुराख कर दिया कि सब कश्ती वाले कश्ती समेत डूब जाएं। यह तो बहुत नामुनासिब हरकत हुई। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मेरी बातों पर सब्र न कर सकेंगे। आखिर वही हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वह बात बिल्कुल भूल गया, इसलिए आप भूल चूक पर पकड़े नहीं और मेरे मामले में सख्ती न करें। यह पहला सवाल वाकई मूसा अलैहिस्सलाम की भूल की वजह से था। इसी बीच एक चिड़िया कश्ती के किनारे आकर बैठी और पानी में चोंच डालकर एक कतरा पानी पी लिया। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक तशवीह इल्म इलाही के मुकाबले में मेरा और तुम्हारा इल्म ऐसा ही बेहकीकत है जैसा कि समुद्र के सामने यह कतरा। कश्ती किनारे लगी और दोनों उतरकर एक ओर को रवाना हो गए। समंदर के किनारे किनारे जा रहे थे कि एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनमें से एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सब्र न कर सके, फरमाने लगे, नाहक एक मासूम जान को आपने मार डाला, यह तो बहुत ही बुरा किया। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो शुरू ही में कह चुका था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र व ज़ब्त से काम न ले सकेंगे। नबी अकरम ने फरमाया, चूंकि यह बात पहली बात से भी ज्यादा सख्त थी, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर सब्र न कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैर इस बार और नजरअंदाज कर दीजिए, इसके बाद भी अगर सब्र न हो सका तो फिर उज़्र करने का कोई मौका न रहेगा और इसके बाद आप मुझसे अलग हो जाइएगा। गर्ज फिर दोनों रवाना हो गए और चलते चलते एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां के रहने वाले खुशहाल और मेहमानदारी के हर तरह काबिल थे, मगर दोनों की मुसाफिराना दरख्वास्त पर भी उनको मेहमान बनाने से इनकार कर दिया था। ये अभी बस्ती ही में से गुजरे थे कि खिज़्र अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकान की ओर बढ़े जिसकी दीवार कुछ झुकी हुई थी और उसके गिर जाने का डर था। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसको सहारा दिया और दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर खिज़्र अलैहिस्सलाम को टोका और फरमाने लगे कि हम इस बस्ती में मुसाफिर की हैसियत से दाखिल हुए, मगर उसके बसने वालों ने न मेहमानदारी की और न टिकने को जगह दी। आपने यह क्या किया? उसके एक बाशिंदे की दीवार को बगैर मुआवजे के दुरुस्त कर दिया। अगर करना ही तो भूख प्यास को दूर करने के लिए कुछ उजरत ही तय कर लेते। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरी और तेरी जुदाई का वक्त आ गया, हाजा फिराकू व बैनक। और फिर उन्होंने हजरत मूसा को इन तीनों मामलों हकीकतों को समझाया और बताया कि ये सब अल्लाह की तरफ से वे थीं जिन पर आप सब्र न कर सके। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक अहम बातें। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक कुछ बातें जिक्र के काबिल हैं।
एक खिज़्र नाम है या लक़ब? कुरान मजीद में न हज़रत खिज़्र का नाम जिक्र हुआ है और लक़ब, बल्कि अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा का जिक्र किया गया है। बुखारी व मुस्लिम की सही हदीसों में खिज़्र अलैहिस्सलाम कहकर हुआ है, इसलिए न यह कहा जा सकता है कि खिज़्र नाम है और न यह खिज़्र लक़ब है, और इसका खोलना जरूरी भी नहीं। दो खिज़्र सिर्फ नेक बंदा है या वली हैं या नबी हैं या रसूल? तरजीह के काबिल यही है कि वह नबी थे। कुरान मजीद ने अंदाज में उनके शरफ का जिक्र किया है। वह नबी की पदवी के लिए ही उतरता है, विलायत का मकाम तो उससे बहुत पीछे है। 3 उनको हमेशा की जिंदगी हासिल है या वफात पा चुके? तहकीक करने वाले उलेमा की सही राय यह है कि वह वफात पा चुके हैं, क्योंकि इस दुनिया में मौत एक हकीकत है। और ए मोहम्मद, हमने तुझसे पहले भी किसी बशर को हयात अता नहीं की। अल-अंबिया 4 मजमूल बहरैन, बहरैन की जगह कहाँ है? मजमुल बहरैन के बारे में हजरत उस्ताद अल्लामा सैयद मुशून्य अनवर शाह कद्दस सिर्रहु फरमाते हैं, यह मकाम वह है जो आजकल अकबा के नाम से मशहूर है। 5 हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा क्या है? हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का मकाम कुरान मजीद ने इस वाक़िए के शुरू में खिज़्र के इल्म के मुतालिक कहा है, व अल्लमहु मिल्लदुन्नी इल्मा, और हमने उसको अपने पास से इल्म अता किया। अल-कहफ 15 और किस्से के आखिर में खिज़्र का यह कौल नकल किया है, वमा फत्तुहु अन अमरी, मैंने वाक़ियों के इस सिलसिले को अपनी ओर से नहीं किया। अल-कहफ 88। तो इन दोनों जुमलों से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने खिज़्र अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ों की हकीकतों का वह इल्म अता फरमाया था जो तकवीनी रुमूज़ व असरार और बातिनी हकीकतों से मुताल्लिक है, और यह एक ऐसा मुजाहरा था जिसे अल्लाह ताला ने हक वालों पर वाज़ेह कर दिया। अगर इस दुनिया की तमाम हकीकतों पर से इसी तरह पर्दा उठा दिया जाए जिस तरह कुछ हकीकतों को खिज़्र अलैहिस्सलाम के लिए बेनकाब कर दिया था, तो इस दुनिया के तमाम हुक्म ही बदल जाएं और अमल की आजमाइशों का यह सारा कारखाना बिखर कर रह जाए। मगर दुनिया आमाल की आजमाइशगाह है, इसलिए तकवीनी हकीकतों पर पर्दा पड़ा रहना जरूरी है, ताकि हक व बातिल की पहचान के लिए जो तराजू अल्लाह की कुदरत ने मुकर्रर कर दिया है वह बराबर अपना काम अंजाम देता रहे। जहाँ तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, तो नबूवत व रिसालत के मामलात के मजमूए के एतबार से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकाम हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के मकाम से बहुत बुलंद है, क्योंकि वे अल्लाह के नबी भी हैं और जलीलुल क़द्र रसूल भी, शरीयत वाले भी हैं और किताब वाले भी, और रसूलों में अज़्म वाले रसूल हैं। बस हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का वह जुज़ी इल्म तकवीन के असरार से ताल्लुक रखता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के जामे इनसे आगे नहीं जा सकता। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।